नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद शांत कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज बारी है गुरु महाराज की, विष्णु महाराज की। तो मैं विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सदा सुख रखें, आर्थिक रूप से लक्ष्मी माता जो है आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आने दे, और हनुमान प्रभु आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार और आपके सगे संबंधी सब सुखी रहें। मित्रों, जैसे कि मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ वो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारा परिवार है, ज्योतिष परिवार जो है वो बड़ा होता जाए और हम अच्छी अच्छी वीडियो जो है ज्योतिष के ऊपर आपको लाकर देते रहें। तो शुरू करते हैं। गुरु महाराज जो हैं वो अगर 12वें घर में बैठ जाएं तो आपको वो कैसे फल देंगे। अब अगर आप 12वें घर के बृहस्पति के बारे में सोचें, यहाँ जो गुरु बैठे हैं, गुरु महाराज या बृहस्पति महाराज बैठे हैं, वो सीधा संकेत देंगे कि पिछले जन्म, आपका जो पिछला जन्म था वो खुशहाल जिंदगी का था, बड़ी शांत सुखी जिंदगी का। यही कारण है कि ऐसा इंसान इस जन्म में भी आशावादी होता है। उसका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। अपने जानने वाले लोगों में, मित्रों में वह यह विश्वास पैदा करता है कि जिंदगी को नकारा नहीं जा सकता, जिंदगी का तिरस्कार उसे मंजूर नहीं होता, वह हर हाल में जिंदगी को जीने के काबिल समझता है। अब एक जो हमारा प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, यानी कुंडली कल्पतरु में कहा गया है कि ऐसा इंसान दूसरों की, यानी कि दुष्टों की, जो दुष्ट आदमी होता है उसकी भी मदद करने वाला होता है। वह यह बात जो है बुनियादी तौर पर ठीक है, पर अगर हम इसको सही तरीके से समझे तो वह ऐसा है कि इसका ग्रह चाहे कोई भी हो, खर्च का कारण होता है। खर्च को बहुत सारे जोशियों ने सिर्फ धन दौलत के खर्च वाले अर्थों में लिया है, पर खर्च का वास्तविक अर्थ यह है कि उस वस्तु का खर्च जो हमारे पास है और जिसे खर्च करने का सामर्थ्य हम में हो। धन दौलत की जगह अगर हमारे पास विद्या हो किसी भी तरह की तो उसका भी खर्च होगा। अगर हमारे पास बहुत प्यार हो तो बड़ा एहसानमंद दिल हो तो उसका भी खर्च होगा। इस घर के गुरु के पास दूसरों के लिए हमदर्दी की बहुत दौलत होती है। सो इस घर के गुरु वाला इंसान अपनी हमदर्दी की दौलत बिना किसी हिसाब किताब के खर्च करता है। इस हमदर्दी का खजाना बांटते वक्त वह इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं देता कि जिसकी सहायता की जा रही है वह व्यक्ति कोई दुष्ट है या धर्मात्मा, कोई साधु है या चंडाल। अब फल दीपिका जो है उसमें भी ये जिक्र आता है कि ऐसा इंसान पापी और धिक्कार योग्य होता है, लेकिन धिक्कार योग्य इसलिए होता है कि वो अपने अच्छे बंदों के साथ साथ जो बुरे लोग हैं उनकी भी सहायता करने में तत्पर हो जाता है। अब क्या है कि इस घर का बृहस्पति इंसान की जिंदगी में एक आध बार मानहानि होने की हालत जरूर पैदा करता है, चाहे वह बृहस्पति उच्च का हो या सब राशि का हो। इस अपमान का कारण भी दूसरों की मुश्किलों में उलझने का कारण होता है। अगर आप दूसरों की मुश्किलों में उलझेंगे तो आपको जो है वो, यानी कि मानहानि आपकी जरूर होगी इस अपमान का जो। तो इस घर के बृहस्पति वाले को ऐसे किसी अपमान की परवाह नहीं होती, वह हर तरफ से बेलाग और बेपरवाह होता है। 12वें घर में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि होती है, जो बृहस्पति की अपनी राशि होती है। आर्थिक पक्ष से इसमें बृहस्पति शुभ फल देता है। यह शुभ उस हालत में और भी बढ़ जाता है जब व्यक्ति अंतर साधना की ओर चला जाए। पर अंतर साधना से मेरा मतलब यह है कि इंसान दुनियावी प्राप्तियों की ओर से मुंह मोड़ ले। ये बृहस्पति इस घर में पूरी तरह स्थापित होता है, इसलिए ऐसा इंसान घर त्यागी साधु नहीं हो सकता। लाल किताब में जिक्र आता है कि ऐसा इंसान जब गले में माला पहनने का आदी हो जाए तो यह बृहस्पति का दुनियावी प्रभाव नष्ट होने की निशानी हो जाती है। ऐसे इंसान को साधु संतों की सेवा का शुभ फल मिलता है। साथ ही पिता सेवा, पीपल सेवा भी इस कर्म में शामिल होती है। अब यहाँ बृहस्पति बैठ जाए आपके 12वें घर में तो वो कुबेर होता है, धन दौलत के खजाने वाला। वह सारा भंडार खुले दिल से बांटता है। पर अगर बुध का कोई बुरा प्रभाव किसी तरह से इस बृहस्पति से मिल जाए तो कुबेर के भंडार को ताला लग जाता है। गले में हर समय माला पहनी रखना एक ऐसी गलती है जो बृहस्पति के प्रभाव को खराब कर देगी। कारण यही है कि ये गला भी बुध का अंग है और गोल आकार की बनी माला भी, इसलिए माला पहनने से बृहस्पति से में बुध का प्रभाव शामिल हो जाएगा। ऐसी हालत में उस खानदान की जो है, यानी कि माला पहनने से क्या होगा कि उसको मानहानि उसकी वो जरूर होगी। और अगर 12वें घर में बृहस्पति के साथ बुध भी बैठा हो
तो ये जो उसका खानदान होगा उसकी गिरावट का संकेत हो जाता है। टेवे वाले के पिता के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी सेहत के पक्ष में उसे दमा या कोई लंबी बीमारी जो है हो जाती है। यहाँ बृहस्पति के साथ चंद्र जैसा उसका मित्र ग्रह भी कुछ पहलुओं से शुभ नहीं रहता। यहाँ दोनों का अशुभ फल उस समय शुरू होता है जब टेवे वाले के घर में लड़की पैदा हो, परंतु पुत्र के समय ऐसा, जन्म के समय नहीं है, ऐसा नहीं होता। बेटी के सिलसिले में इसलिए होता है कि बुध की कारक है और बुध का प्रभाव बृहस्पति को खराब करता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि बृहस्पति महाराज अगर जो बैठ जाएं इसमें तो वो क्या फल आपको देते हैं। अब बृहस्पति और चंद्रमा अगर इकट्ठे हों तो वे बड़ वृक्ष यानी कि बट वृक्ष का कारक होते हैं। हमारे इतिहास में बट वृक्ष के नीचे कई ऋषि मुनि बैठते आए हैं, तपस्या करते आए हैं और बट वृक्ष के नीचे ज्ञान हासिल करते रहे हैं। पर यही बट का वृक्ष हमारी लोक कहानियों में भूत प्रेतों का निवास भी माना जाता है। कारण ये है कि जब बृहस्पति चंद्र के प्रभाव में बुध का प्रभाव मिल जाता है तो वो वृक्ष जो है वो प्रेतों का हो जाता है। अब जो बुध ग्रह है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुध ग्रह जो है वो प्रेत और भूतों दोनों का कारक होता है। यही कारण है कि बृहस्पति चंद्र जैसे ज्ञानदाता बट पर जब बुध अपना घर बना ले तो वही वृक्ष जो है वो प्रेती वृक्ष हो जाता है। अब बृहस्पति चंद्र दोनों के प्रभाव में जब बुध का प्रभाव मिल जाए तो उस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि टेरे वाले के मकान को की तहे जमीन में चांदी का खाली बर्तन दबा देना चाहिए। यहाँ खाली बर्तन जो है वो बुध का कारक है। जिस इंसान के 12वें घर में बृहस्पति हो उसे संतान जो कोई इंसान उसे सताता हो वह इंसान खुद ही शापित हो जाता है और उसे खुश करने वाला सदा फलता फूलता है। यानी किसी के 12वें घर में बृहस्पति है, अगर उसको कोई खुश करता है तो वो हमेशा फलता फूलता रहता है, लेकिन जो उसको तंग करता है तो वो बर्बाद हो सकता है। ये बात जरूर है कि 12वें घर के बृहस्पति वाला इंसान अगर किसी के आगे हाथ फैलाए तो उसके लिए यह करना शुभ नहीं रहेगा। वह दाता है, भिखारी नहीं होता। 12वें घर के बृहस्पति का किसी कारोबार के साथ सीधा संबंध तो नहीं होता, पर देखने में यह है कि ऐसे इंसान के लिए हवाई काम या गैस के काम शुभ फल देते हैं। ऐसा इंसान अगर एयरफोर्स में जाए या स्पेस की रिसर्च में जाए तो वो बड़ा कामयाब हो सकता है। इस खर्च के घर में बैठा बृहस्पति इंसान को कभी कोई कमी नहीं आने देता, चाहे वो कितना भी खर्च करे उसका घर भरा रहता है। इस खर्च से बृहस्पति का वास्तविक भाव उसकी जिंदगी खर्च करने से है। वह शुभ कामों में उसकी जिंदगी खर्चवा कर उसे मोक्ष देता है। यहाँ बृहस्पति के फल को और भी शुभ करने के लिए केसर या हल्दी का तिलक जो है वो मित्रों लगाना चाहिए। अब मैंने बताया कि बृहस्पति जो है इसके साथ मतलब कि अगर अकेला बैठा है और क्योंकि अपने घर में बैठा है तो अब इसमें मैं आपको यानी कि एक और भी जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कई सालों से यानी कि एक लॉज में रहते थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई छोटा सा व्यापार करते थे, उनका जिनसे उनका गुजर बसर हो जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों में से किसी ने मुझे बताया कि यह बूढ़ा जो है वे बहुत बदचलन किस्म का है, रोज वैश्याओं के मोहल्ले में जाता है और कुछ शराबी किस्म के लोग उसे लॉज में मिलने के लिए भी आते हैं। और मैंने कुछ दिनों बाद जो मेरे जोशी मित्र हैं उन्होंने बताया कि मैंने जब उनके साथ मित्रता बनाई तो उसका जो कुंडली थी वो सिंह लगन की थी। 12वें घर में उच्च का गुरु था, कर्क का सूर्य और राहु चौथे घर में थे और शुक्र जो है वो छठे घर में था। उसकी कुंडली जब देखी तो मुझे उसकी लोक प्रचलित बदनामी के बारे में जो है शक हो गया। लोग जो कह रहे थे वह ठीक नहीं हो सकता था। मैंने उसकी बदनामी के बारे में जब उससे पूछा तो उसने कहा मेरे पास 3 शराबी आते हैं, जब उन्हें पैसे की कमी आ जाती है मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उनमें से एक व्यक्ति का किसी वैश्य के साथ कई साल संबंध रहा है और वह औरत भी एक लंबे समय से दमे की बीमारी से बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी आमदनी का कोई साधन नहीं है। मैं हर रोज शाम के समय बाजार से रोटी खरीद कर उसको दे आता हूँ। तो मैंने इसलिए बताया कि जो बृहस्पति होगा यहाँ अगर दुश्मन भी होगा, गंदा लोग भी होंगे, उनकी भी मदद कर देता है। तो उसको मदद करते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी बदनामी जो है हो जाती है। उसकी यानी कि उसकी अच्छाई की लोग नहीं प्रशंसा करते बल्कि उसकी बदनामी करने लग जाते हैं। तो मित्रों ये मैंने बताया आपको कि बृहस्पति जो है उसको अगर आपने उच्च करना है तो केसर का तिलक जो है वो आप जरूर लगाइए और यानी कि हल्दी का जब केसर का तिलक पीले रंग का जो होता है वो जरूर लगाइए। और नंबर 2 पीले वस्त्रों का दान जो है वो आप ब्राह्मण को कर सकते हैं। बृहस्पतिवार दिन अगर आपको बाई द वे कोई गलत फल दे रहा है तो उस दिन आप केले जो है वो मंदिर में
बांट सकते हैं, लेकिन याद रखिए खुद आपने केला नहीं खाना। और अगर अच्छा रोजगार आप प्राप्त करना चाहते हैं तो केले की जो जड़ होती है उसमें पानी जरूर मतलब बृहस्पतिवार को डालिए और खुश रहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।